वर्षा के बावजूद अब तमाम प्रेस मीडिया के साथीगण आप लोग पहुँचे और हर संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर आप लोग ने सहयोग किया है। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि विगत 19 जुलाई को जो पिछले 18-20 दिन से सहायक पुलिसकर्मी जो आंदोलनरत थे, जिसको कोई सूद लेने तक नहीं आया था, कोई वार्ता के लिए नहीं आया था, तभी मदद मांगने पर, सहयोग मांगने पर हम लोग ने घोषणा करके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोग सीएम आवास घेराव के लिए गए थे। और 19 जुलाई को जिस वक्त सीएम आवास घेराव के लिए हम लोग गए थे, वहाँ पे हम बैठे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से, किसी भी प्रकार का कोई गतिविधि नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद एक हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, वह स्पष्ट नज़र आ रहा है कि वह किसी न किसी तरीके का जानलेवा हमला है। उसके बाद बेहोश की स्थिति में मुझे रिम्स एडमिट कराया गया। रिम्स में जो 6 दिन तक मेरा ट्रीटमेंट चला यहाँ के पुलिस प्रशासन की निगरानी पर, और मुझे एक भी रिपोर्ट नहीं दिया गया। जो बेहतर इलाज के लिए चिकित्सक के परामर्श अनुसार फिर हम दिल्ली गए और वहाँ का रिपोर्ट से हमको जानकारी मिला कि मेरा ब्लड क्लॉटिंग पेट में था, जिसका ट्रीटमेंट में बदलाव किया गया। और उसके बाद हम स्वस्थ होकर के आप लोग का, सबका, राज्यवासियों का दुआ और डॉक्टर का दवा और आप लोग सबों का प्यार और आशीर्वाद से हम सकुशल स्वस्थ लौटे हैं। और हम पहले ही घोषणा किए थे, जिस वक्त हम 5 कदम हम चल सकेंगे उस दिन हम पुनः जनता के बीच आएंगे। और इस बीच में सरकार का 5 साल का कार्यकाल का जो एक अंतिम विधानसभा सत्र चला और आज उसका अंतिम दिन है, कल ही हो गया। तो अब सत्र खत्म होने के बाद जो भी वादा करके सरकार आई थी, एक भी वादा पूरा नहीं किया। न झारखंडियों को पहचान दिला पाया, न स्थानीय नीति, न नियोजन नीति, न 5 लाख नौकरी, न नियमित जेपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा कराना, न निष्पक्ष और पारदर्शिता से जेएसएससी का एग्जाम कराना, किसी भी प्रकार का कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और इसको लेकर के हम लोग पिछले रघुवर दास जी के सरकार के खिलाफ भी हम लोग सड़क पर पूरा राज्य स्तर पे हम लोग आंदोलन किए थे, जिसके परिणाम सरकार में परिवर्तन हुआ, सत्ता में परिवर्तन हुआ। लेकिन जो वादा करके आए थे, फिर ये सरकार से भी धोखा हम लोग को मिला है। इस दौरान में हम लोग जो ऐतिहासिक आंदोलन किए, चाहे विधानसभा घेराव की बात करें, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात करें, झारखंड बंद की बात करें, विधायक सांसद से लिखित समर्थन लेने की बात करें, या हाट बाजार में सकुआ पत्ता ढोल नगाड़ा घुमाने की बात करें, चाहे डिजिटली आंदोलन करें, फिजिकली आंदोलन करें, हर आंदोलन को ऐतिहासिक बनाए। हम लोग पे लाठीचार्ज, हम लोग पे FIR, सब कुछ हो गया, लेकिन अंततः हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ। और इस पे लेकर के आंदोलन से हम लोग का झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन, जो स्टूडेंट का लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग भाषा खतियान का लड़ाई लड़े और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति भी बनाए। और अंततः अब हम लोग राजनीतिक विकल्प में आए हैं। और आप तमाम मीडिया के समक्ष हम बताना चाह रहे हैं कि ये पिछली सरकार को भी देखे, वर्तमान सरकार को भी देखे, तो निश्चित ही झारखंड के जनता को छल करने का काम किया है। इसीलिए अब हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग जोर शोर से हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग राज्य के तमाम आंदोलनकारी जो भी आंदोलन का नेतृत्व किए हैं, हर विधानसभा से हम लोग उसको जोर शोर से उतार करके हम लोग बहुत ही शानदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे विधानसभा सत्र के दौरान। और आगे हम लोग फिर अपना झारखंड में कोशिश करेंगे, अगर जनता का प्यार मिला तो फिर हम लोग सदन के अंदर जाकर के राज्य का तकदीर और तस्वीर हम लोग बदलने का काम करेंगे। मनोज यादव जी से आग्रह होगा कि कुछ सवाल है तो सबको हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि अब हम लोग जो है कि सबको आह्वान भी कर रहे हैं, और अपने पार्टी के वैसे साथी जो अपना विधानसभा क्षेत्र में दावा रखते हैं, वो पद यात्रा के माध्यम से डोर टू डोर जाए और बूथ स्तर पे कमेटी बनाए। केंद्रीय अध्यक्ष से बात कर ली और इसको लेकर के हम लोग खुद जो है कि अरे पूरा संगठन सर्वसम्मति से सबको झारखंड मांगे जयराम युवा सर्वसम्मति, तो हम यही हम कहेंगे कि इसका शुरुआत हम लोग बहुत जल्द आज घोषणा करते हैं कि हम पद यात्रा शुरू करना जा रहे हैं। और इसका शुरुआत अपना जन्मभूमि, अपना कर्म भूमि सिल्ली से हम करेंगे शुरुआत, कि डोर टू डोर जाएंगे, प्रत्येक द्वार जाएंगे और प्रत्येक बूथ में 100 परिवार जोड़ने का काम करेंगे। कमेटी का भी रिपोर्ट नहीं आया है, वो कह रहे हैं कि कमेटी रिपोर्ट देगी, 2-3 लोगों का नाम आएगा, फिर नाम फाइनल होगा, तो अभी कैसे पता चलेगा? अरे वो प्रत्याशी का नाम घोषणा का बात कर रहे हैं।
हम बात करें संगठन मजबूत करने का, समय 2 महीना है और इसका सब कुछ तैयारी करें। और हम अपना जन्मभूमि कर्मभूमि सिल्ली में आज घोषणा करते हैं कि बहुत जल्द हम पद यात्रा शुरू करेंगे और द्वार जाएंगे और द्वार जाएंगे और द्वार जा करके क्या आप सिल्ली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं देवेंद्र जी? क्या आप सिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, सिल्ली मेरा जन्मभूमि रहा है, सिल्ली मेरा कर्मभूमि रहा है। सिल्ली में मेरा पिछले 2 सालों से 4 कार्यालय चल रहा है। संगठन का सर्वसम्मति से निर्णय होगा तो बेशक हम वहाँ शुरू से हम काम कर रहे हैं। वहाँ हाथी का मामला हो, बिजली संकट का समस्या हो, राशन कटौती का मामला हो, हर लड़ाई को हम लड़े हैं। यात्रा के बाद अगर आपको टिकट नहीं मिला तो पर सिल्ली में तो जयराम ने देखिए, टिकट, यही बात हम लोग को यही सवाल क्यों आ रहा है बार-बार? महतों के संपर्क में अमित महतों के संपर्क। अच्छा ठीक है, ऑलरेडी उसका एक पार्टी रजिस्टर्ड निर्वाचन आयोग से है। अगर उस पार्टी को विलय करके आते हैं तो फिर हम लोग विचार करेंगे, क्यों नहीं कर सकते हैं? ये जयराम महतो का निर्णय है कि ये देवेंद्र नाथ महतो? नहीं, ये पार्टी का हम लोग सबको सर्वसम्मति से हम लोग निर्णय ले रहे हैं। चलिए हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज पब्लिक के सहयोग से चल रहे हैं, हम लोग भी राज्य का लड़ाई ये लड़ बात रहे समझ हैं, में आनी चाहिए। लेकिन संगठन में कोई हम लोग को भी आश्वासन दिए थे। पब्लिक के सहयोग से गाड़ियों का काफिला लेके क्यों चल रहे हैं? जब चंदा के पैसे से काफिला लेके चल रहा है और अपने ही साथी को सपोर्ट नहीं करना तो 1.5 लाख का आईफोन आपके केंद्रीय अध्यक्ष के पास पब्लिक के सहयोग से आप भी 60,000 आसमान में रुपए उड़ रहे हैं, वो भी आसमान में उड़ रहे हैं। बिना नंबर प्लेट के स्कॉर्पियो में जब चंदे के 1.5 लाख। अरे बाबा, हम अब ये टूटल स्कूटी में चलते हैं। आपसे नहीं बोल रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होता है तो आप देख लीजिएगा, बाहर मेरा खड़ा है। मनोज भैया, नाटकीय भाषा में हर सवाल को समाप्त मत करने दीजिए, उनसे पूछा हाँ। आपसे भी है। आपके केंद्रीय अध्यक्ष के पास 1.5 लाख रुपए का आईफोन है। क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ बात उगलने वाले पूंजीवाद के पोषक बन रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? और अंगद वाले पर बस यही कि माफी मांग लेते हैं। जी अभी तो तत्काल हम उस परिवार को हम लोग सहयोग नहीं कर पाए हैं, इसके लिए हम माफी मांगते हैं, जरूर सार्वजनिक तौर पे मांगते हैं, क्योंकि माफी से उस परिवार हम खुद घोषणा किए थे। हम सर्वसम्मति से जब निर्णय हुआ था तब सर्वसम्मति से निर्णय होने के बाद हम किए थे, क्योंकि हम उस दिन लीड कर रहे थे, लेकिन नहीं मिला। इसको लेकर के हम संगठन में इस बात को रखेंगे और हम कोशिश करेंगे तत्काल उस परिवार को मिले। और देखिए, पब्लिक के सहयोग की बात है तो पब्लिक अब किस रूप से क्या सहयोग कर रहा है इस पर हम लोग चर्चा विचार करेंगे। लेकिन बात और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 5 साल सरकार फेलियर हुआ और यहाँ पे नियोजन नीति नहीं बना, स्थानीय नीति नहीं बना, यहाँ रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ जमीन का मामला, तो जमीन का लूट चरम पर है। यहाँ जमीन का मालिक कोई कर्मचारी अधिकारी सीओ पदाधिकारी नहीं है, यहाँ जमीन का मालिक भू माफिया है। वो लोग तय करते हैं कौन जमीन किसका है और कौन जमीन का किसको कब बेचना है, किसको कब बेचना है। मुद्दे को आप पैसे की बात कर रही है कि मैं इसमें नहीं सहमत। चौक की बात हुई थी, उस चौक का क्या होगा? चौक का एक कानूनन प्रक्रिया है। वादा क्यों कर देते हैं जब उसको आप लोग गूगल मैप सक्षम में नहीं है? परिवार को उम्मीद जगाए ना, परिवार फोन करता अरे है वो आप लोगों को, सर्वसम्मति से वो निर्णय हुआ था और चौक फोन भी नहीं उठाया जाता आप लोग की तरफ से। परिवार का स्टेटमेंट है, फोन करने से फोन काट दिया जाता है। कभी कभी एक आध बार ऐसा हुआ होगा, हमेशा वो लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो ये दुखद है। संजय जी, एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब चाहिए सर। अरे साहब के सवाल के जवाब देंगे, आप लोग आग बका रहे हैं। इधर सुनिए, देख खाटा खाटी बोल रहे हैं आप लोग जो है सो हमको बढ़िया से जानते हैं। हम आज से जेबी, अरे जिस समय बता रहे हैं जेबी केसेस पैदा भी नहीं हुआ था। आपको मैं जो बोलूँगा वो खाटा खाटी बोलूँगा। हो सकता है कि उसमें मैट्रिक इंटर में भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पढ़ते होंगे। 2008 में मैं पहली बार की जेल गया था, मालूम होगा। 2016 में मैं जेल गया था, आप लोगों को मालूम होगा। 2018 में मैं जेल गया था। 2019 में तीर्थनाथ आकाश जी साथ में हमारे जेल में थे, पूछ लीजिए इनको। गलत सलत नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग जो हम लोग बात कर रहे हैं कि झारखंड के मुद्दों का, अभी 10 साल से सीजीएल नहीं हुआ, सरकार इस पर कोई बात नहीं करी। 6 साल से कोई जो है टेट परीक्षा नहीं हुई, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये सब सरकार खाली धर्म पर ऐसे वैसे करके और लोग राजनीति को जो उलझा दे रहा है। यहाँ पर झारखंड के हित के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है, जिस झारखंड का सपना आप लोग देख रहे हैं उस झारखंड को साकार करने का। आप बोलते हैं 1932 खतियान लाएंगे, 1932 खतियान, फलना मुख्यमंत्री बन जाएगा, चिल्ला मुख्यमंत्री। अरे पहले विधायकवा तो बनाओ,
तब ना मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो आपके केंद्रीय अध्यक्ष ही इस बात को कहते हैं। लोग लुभावन भाषाओं से सवाल नहीं दबाइए आप। सवाल मूलतः यह है कि आपके केंद्रीय अध्यक्ष जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसी को कहीं जाना है तो वो पहले बता दें। आप पर भी ये आरोप है कि आपके कई ऑडियोज हैं जहां आपने अपने केंद्रीय अध्यक्ष पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ टूट है अंदर? अभी तक तो कोई टूट नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं कहीं जाना चाहते हैं, अगर यदि उनको कहीं भेजना है तो भेज दीजिए, कोनो गाड़ी में चढ़ा दीजिए। अभी तक नहीं तो क्या आगे संभावना है? आपने कहा अभी तक टूट नहीं है, तो क्या आगे संभावना है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि आप जो अभी एक न बात बताएंगे, भविष्य किसने देखा है? आप बता सकते हैं कि भविष्य को कौन कल हम जिंदा रहेंगे कि? संगठन में सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी तक तो बहुत बढ़िया से। अभी उपाध्यक्ष महोदय 8 दिन तक एडमिट रहे, अध्यक्ष महोदय नहीं देखिए, मिले हैं, ये सुन लीजिए चीज पूरी जो बात। है, लेकिन मंत्री इरफान अंसारी की मां का इंतकाल हुआ। वो एकदम एक दिन पहले उनकी तबीयत खराब थी, पेट खराब था, पानी चढ़ रहा था, उसके बावजूद भी देवघर